आपका न्यूज़ क्यूज इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विद्युत और ऊर्जा मंत्रालयों तथा उपयोगिता और जलवायु मंत्रालयों के बीच हुए समझौते में दोनों देशों के बीच समानता, पारस्परिकता और आपसी फायदे के आधार पर विद्युत क्षेत्र में मजबूत और गहरे सहयोग की नींव सुदृढ़ होगी। समझौता ज्ञापन में समुद्री पवन ऊर्जा के विकास, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, पूर्वानुमान, ग्रिड में लचीलापन लाने और ग्रिड कोड समेकित करके विद्युत उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय ऊर्जा बाजार को डेनमार्क के साथ सहयोग से फायदा होगा। समझौता ज्ञापन के तहत एक कार्यदल बनाया जाएगा जिसमें दोनों देशों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इसके सह अध्यक्ष होंगे। वायुसेना ने संक्रमण के रोगियों को निकालने के लिए अर्पित हवाई बचाव वाहन का निर्माण किया। भारतीय वायुसेना ने अर्पित नाम के हवाई बचाव वाहन का डिजाइन, विकास और निर्माण किया है। इसका उपयोग दूर दराज के इलाकों से कोविड-19 जैसी संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों के गंभीर रोगियों को निकालने में किया जाएगा। कोविड-19 के दौर में हवाई यात्रा के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए वायुसेना ने इस तरह के हवाई वाहन की आवश्यकता महसूस की। स्वदेशी टेक्नोलॉजी से विकसित इस प्रणाली पर सिर्फ 60,000 रुपए की लागत आई है। राज्यपाल ने राजधानी के अस्पताल दिल्ली वालों के लिए आरक्षित करने का अरविंद केजरीवाल सरकार का आदेश पलटा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल सरकार के उस आदेश को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में केवल स्थानीय निवासियों को ही भर्ती किया जाएगा। बैजल ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी का निवासी न होने के आधार पर किसी भी रोगी को इलाज से वंचित न किया जाए। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कैट की 18वीं पीठ का उद्घाटन किया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कैट की 18वीं पीठ का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले को निपटने के लिए इस खंडपीठ की स्थापना से न केवल विभिन्न न्यायालयों का बोझ कम होगा बल्कि सरकारी कर्मचारियों को शीघ्रता से न्याय मिल सकेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि लगभग 30,000 लंबित मामलों को समयबद्ध और विवेकपूर्ण तरीके से हल कर लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने बोर्ड परीक्षाएं कराए बिना ही 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेजने का फैसला किया। हैदराबाद में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। 5,34,000 से अधिक छात्रों को अब स्कूलों द्वारा पहले से ही दिए गए आंतरिक मूल्यांकन अंकों के आधार पर प्राप्त ग्रेडों के अनुसार पदोन्नत किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने सरकार को कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर 10वीं कक्षा के लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। तेलंगाना में 10वीं के आधार पर ही छात्रों को इंटरमीडिएट कक्षा के लिए वैकल्पिक विषय दिए जाते हैं। केंद्र ने BS6 वाहनों के पंजीकरण विवरण उपलब्ध कराने के लिए हरी रंग की पट्टी को अनिवार्य बताया। 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी को वाहन पर लगे मौजूदा स्टिकर के ऊपर चिपकाना होगा और इस पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज रहेगा। पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए हल्के नीले रंग और डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग का स्टिकर बनाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि अब इस तरह के वाहनों पर 1 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी लगाई जाएगी। BS6 श्रेणी के 4 पहिए वाहनों में भी इतनी ही चौड़ाई की हरी पट्टी आगे के शीशे पर लगाई जाएगी। सरकार ने SMS के जरिए शून्य GST रिटर्न दाखिल करने की सुविधा शुरू कर दी है। इससे 22 लाख से भी अधिक पंजीकृत करदाताओं को GST अनुपालन में होगी काफी आसानी। करदाताओं को सहूलियत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने कल से SMS के जरिए GSTR 3B फॉर्म में शून्य GST मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है। इससे 22 लाख से भी अधिक उन पंजीकृत करदाताओं को GST अनुपालन में काफी आसानी होगी जिन्हें अब तक साझा पोर्टल पर अपने खाते में लॉगिन करना पड़ता था और फिर हर महीने अपना रिटर्न दाखिल करना पड़ता था। अब शून्य देनदारी वाले इन करदाताओं को GST पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है और वो केवल एक SMS के माध्यम से ही अपना शून्य रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने नागालैंड के मुख्यमंत्री को राज्य में जल जीवन मिशन के कार्य के लिए खत लिखा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नागालैंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर अपनी चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले साल जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर ग्रामीण लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत ने नागालैंड के मुख्यमंत्री को राज्य को 100% FHTC राज्य बनाने में अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। 3D एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड के उत्पादन और व्यवसायीकरण के लिए NIPR गुवाहाटी और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के बीच करार।
NIPR गुवाहाटी ने कोविड संक्रमण के घातक प्रसार से बचने के लिए कई नई तरह के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण विकसित किए हैं। NIPR केंद्रीय रसायन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व का एक प्रमुख संस्थान है। NIPR गुवाहाटी के निदेशक डॉक्टर USN मूर्ति ने बताया कि उन्होंने पुणे के हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड HAAL के साथ 3D फेस शील्ड के बड़े पैमाने पर निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया के साथ।